तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ये एक्सरसाइज है हमारा 8.3। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि कह रहा क्या है कि ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण अंदर वाला और एक होता है बहिर्कोण मतलब बाहर वाला। जब भी हम त्रिभुज की बातें करते हैं तो हमेशा जो है त्रिभुज ए बी सी, तो ए जो है अंतः कोण ये वाला दिखाता है, बी ये वाला और सी जो है ये अंतः कोण। बाहर के बारे में बातें नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये जो है अंतः कोण है, अंदर वाला कोण है, ये वाला कोण ठीक है, ये वाला कोण है। तो कह रहा क्या कि सिद्ध करके दिखाइए सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू है। ठीक है, ये सिद्ध करके दिखाना। अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर बनाना शुरू करें तो मुश्किल से जो है 1 से 1.5 मिनट में जो है ये बन जाएगा, लेकिन चीज को आपको समझना है ताकि इससे आप निपटने में जो है सक्षम हो पाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, याद है, भूल गया है, याद है, बहुत बढ़िया प्यारे। तो यहाँ पे देखिए आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। क्या है सॉल्यूशन, ये त्रिभुज जो है अपनी सुविधा के लिए एक फोटो बना लिया है। ठीक है, ये फिगर दिया नहीं प्रश्न में, केवल ये दे रखा है तो यहाँ पर जो हम क्या किए, एक फिगर बना लिया अपनी सुविधा के लिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या बोले कि हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर ये होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे ए लिखा है, इसका मतलब आपको समझना है एंगल ए है, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं लगाया है, लेकिन हम फिर भी हम समझते हैं कि वो जो है एक एंगल ही है। तो यहाँ पे ए बी सी लिखने का मतलब वो हुआ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन बनाने का जो भी आपका प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जानते हैं, ठीक है, लेकिन आपको मंजिल भी ध्यान में रखना है कि आखिर हमको पहुंचना कहाँ है। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि बी और सी दोनों एक तरफ है और ए जो है एक तरफ है। पहला नोटिस पॉइंट ये है। ठीक है, और अगला क्या है कि देख रहे हैं दोनों में जो है 2 से डिवाइड किया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग दे देते हैं। आएगा कैसे ये, अरे सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 2 से क्या करो, भाग कर दो। देखिए क्या बोले कि दोनों तरफ जो है 2 से भाग दे रहे हैं, तो दे दो, रुको नहीं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 बाई टू। कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात करते हो। अब देखो इतना करने के बाद एक चीज और नोटिस करो कि b प्लस सी एक तरफ है और a वाला जो है एक तरफ है। दिख रहा है कि a बाई टू जो है एक तरफ है और b प्लस सी एक तरफ है। तो यो करो, बंटवारा कर दो दोनों में। भाई हमको जिसकी जरूरत है वो एक तरफ, जिसकी जरूरत नहीं है वो एक तरफ। तो इधर चाहिए b प्लस सी है ना, और उधर जाना है किसको, a बाई टू को। चलो इसको बंटवारा करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई टू प्लस b प्लस सी बाय टू इक्वल टू, ये कट गया हमारा 90 टाइम्स में, है ना, 90 बार में कट गए। ठीक, अब देखो क्या करते हैं कि a बाई टू को उठा के उस पार लेके चले जाते हैं, उठा के उस पार लेके चले जाते हैं। तो ये प्लस उधर जाके माइनस, ये प्लस उधर जाके माइनस, b प्लस सी बाय टू इक्वल टू 90 माइनस a बाई टू। कहीं कोई दिक्कत है, कितना इजी, सिंपल वे में जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। क्या बोले कि ये वाला देखो यहीं से सोचना है, जो मंजिल है तुम्हारा उसको हमेशा जो है ध्यान में रखो और उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे बढ़ते जाओ, एकदम आंसर आएगा और राइट समय पे आएगा। तो देखो अब क्या करना है कि यहाँ पे हमको लेना एक त्रिकोणमितीय अनुपात, एक ऐसा अनुपात जो हमको ये दे दे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो साइन लगाओ या तो कॉस लगाओ, क्या ये दोनों सही है या नहीं। तो यहाँ पर अगर साइन पे ट्राई करो तो साइन देखो, इधर भी साइन लेंगे इधर भी साइन लेंगे, तो साइन 90 माइनस a बाई टू कॉस हो जाएगा जो हमारा सही है। और अगर यहाँ पे कॉस लेते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा कॉस b प्लस सी बाई टू, लेकिन हमको लाना है साइन, इसीलिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ साइन लेते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पे अगर कॉस है तो कॉस लगा देना है, टेन है तो टेन ले लेना है, यानी कि जो पद यहाँ पे होगा उसी के अनुसार यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, तो दोनों तरफ साइन लेने पर पढ़ो साहब से, अरे दोनों तरफ साइन लगाने पर मतलब इधर भी साइन इधर भी साइन, कहोगे कॉस नहीं लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते हैं कॉस। क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये देखो साइन लगाओ पहले, साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई टू। अब तो तुम्हारा दिमाग भी काम करने लगा होगा
कि साइन के अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ये नहीं देगा, क्योंकि साइन 90 माइनस a/2 ही हमारा cos a/2 देगा, है ना। तो इसीलिए हम साइन को ही लिए। ठीक, क्लियर। आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा, इसलिए कह सकते हैं हो गया प्रूफ, साइन b प्लस c/2 इक्वल टू हो गया साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है हमारा कॉस थीटा। और ये हो गया हमारा प्रूफ। कितना सिंपल था, है ना। तो बहुत ही आसान तरीका से बस मंजिल को ध्यान में रखना है, उसके बाद जो है अपना प्रक्रिया जो है जारी रखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको नोट कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखो और पढ़ो और समझो, कहा क्या रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में जो है व्यक्त करने का, है ना, व्यक्त करना है। अब कहा क्या रहा है, नहीं समझ में आया। कह रहा है क्या कि साइन और कॉस रहने दीजिए अपने जगह पे, इन दोनों के साथ जो एंगल लगा हुआ है ना, क्या बोले, एंगल जो लगा हुआ है साइन और कॉस के साथ, इसको 0 और 45 के बीच ला दीजिए। मतलब 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए, कुछ इसका एंगल जो है बदल दीजिए। ठीक है ना, इसका एंगल क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे 67 है और यहाँ पे 75, तो कह रहा क्या है कि बदल करके जो है 0 और 45 के बीच वाला कोई एंगल ला दीजिए, साइन कॉस रहने दीजिए। ठीक है, अब कैसे करना है जरा देखते हैं, गिवन में क्या दिया है। ये दे रखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब देखो यहाँ पे एक हम चीज बताए हैं कि साइन 67 डिग्री को और क्या लिख सकते हैं, जैसे में देखो, जैसे सिंपल समझो कि साइन 10 डिग्री है, क्या बोले, तो साइन 10 डिग्री है, इसको मतलब 10 एंगल, जो एंगल के बारे में सोचो कि 10 को जो है और क्या लिख सकते हैं। और एक चीज बताए थे हमेशा 90 पे ही सोचना है आपको, तो कहोगे क्या कि 10 को हम लिख सकते हैं 90 घटाओ 80, है ना, हमेशा 90 से तुलना करना है, 90 में माइनस करना है। ठीक है, तो 10 को, दोनों चीज सेम है कि नहीं, अरे है कि नहीं ये बताओ। देख रहे हो कि साइन 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 में 80 घटाएंगे तो 10 ही बचेगा। तो सोचो कि 67 को क्या लिख सकते हैं उसी के आधार पे, कहोगे हे अब समझ गए, हम बना देंगे कि 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, सेम कॉस को भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए 90 में 23 माइनस करेंगे 67 और 90 में 25 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 15। 90 में जो है अगर 15 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो बचेगा हमारा 75 डिग्री, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे इतना लिखे, क्या बोले, जैसे, क्या बोले, जैसे ही इतना लिखें, क्या बोले, जैसे ही इतना लिखें, फॉर्मूला दिमाग में आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी बताओ। अरे जल्दी मारेंगे, अभी तुम लोग याद नहीं करता है फॉर्मूला, बैठ जाता है लेकर के। देखो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या बताएं, क्या बताएं, ये होगा हमारा कॉस थीटा 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन हो गया 15 डिग्री। ठीक है, इसको सीधा करना है तो कर दो, साइन को इधर लिख दो, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, चीज़ें सेम है, सेम ही रहेगा, है ना, कॉस 23 डिग्री। और यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देख रहे हैं कि इसका एंगल है ना 0 और 45 के बीच वाला आ गया, 0 और 45 के बीच वाला आ गया, और चीज़ें भी हमारा जो है सेम, साइन कॉस रह ही गया, एंगल जो है बदल के आ गया। तो कितना ईजी है ना। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए